विमान अप्राकृतिक था, इसलिए प्रकृति का स्पर्श नहीं कर सकता था। वो विमान धरती से थोड़ा ऊपर था। ध्रुव ने कहा, हे मौत, तू जरा झुक जा, मैं तेरे ऊपर पैर रख लूंगा, मुझे सीढ़ी की सुविधा बन जाएगी और तेरे स्पर्श से तेरी मर्यादा भी पूरी हो जाएगी। तो मृत्यु मूर्धनिम पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम, वो मौत जो हम सब के माथे पे चढ़ जाती है, भक्त की दशा तो देखो, वो मौत के भी माथे पे चढ़ के भगवान के धाम पहुंच जाता है। मौत तो वही है। देखो, जैसे बिल्ली है, जब बिल्ली शिकार करती है तो अपने मुंह से ही चूहे को पकड़ती है, उसे फाड़ देती है। और जब वो बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ती है, मुंह उसके पास वही है, एक तरफ वो काल बन जाती है, एक तरफ वो मां बन जाती है और प्यार से उनको उठा के बिल में डाल देती है। ऐसे ही मौत तो वही है, जब वो दुराचारी और व्यभिचारियों के ऊपर आती है तो महाराज ऐसी विकराल आती है कि उनकी भी भयावह दशा हो जाती है। पर जब वही मौत भक्त के पास आती है तो खुद मौत उसके स्पर्श से अपने आप को भी धन्याति धन्य कर लेती है। मृत्युमूर्धनम पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम, मृत्यु के माथे पर रख के भगवान महाराज ध्रुव लोक पधारे, नित्य सत्संग कर रहे हैं। इनके वंश में आगे चल के एक हुआ अंग। महाराज अंग के एक पुत्र हुआ वेन, जो बड़ा दुष्ट था। इसने सब जगह कह दिया, यज्ञ बंद करो, कोई यज्ञ नहीं होंगे, न यज्ञष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचिद। महाराज सब साधु नाराज हुए और क्रोधमयी दृष्टि से देखा तो ये जल के भस्म हो गया, मृत हो गया। इसकी बाहु का मंथन किया तो सबसे पहले इसमें निषाद पैदा हुए, फिर मंथन किया तो इसमें पृथु और अर्ची उत्पन्न हुए। स्वयं भगवान भगवत स्वरूप है। महाराज पृथु का जन्म हुआ। पृथु सबसे पहले भौगोलिक, इस आर्यावर्त के सबसे पहले जिन्होंने पृथ्वी को गौ बना के हर एक खनिज को उसमें से दोहा, और अपने जीवन में इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 100वें में इंद्र ने विघ्न पैदा किया, पर भगवान उसके बाद भी प्रसन्न हो गए और इनके ऊपर कृपा की। इनसे वरदान मांगने को कहा, पृथु कुछ वरदान मांगो। पृथु ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने फिर भी कुछ तो मांग लो। तब पृथु ने कहा, भगवान देना ही चाहते हो तो विधत्स्व कर्णायुतमे शमे वरः, आप एक काम करो, मुझे 10,000 कान दे दो। मैं 2 कानों से आपकी कथा सुनता हूं पर मुझे तृप्ति नहीं होती, इसलिए 10,000 कान दे दो, जिसमें मैं भर भर के तुम्हारी कथा रस सुधा को पान कर सकूं। हे महाराज, अगर आप कर सको तो क्या एक काम कर सकते हो? भगवान बोले, क्या? पृथु जी बोले, थोड़े दिन के लिए लक्ष्मी जी को उनके मायके भेज दो। क्यों? बोले, उनको मायके भेज के क्या करोगे? बोले, लक्ष्मी जी अपने घर चली जाएंगी और मैं लक्ष्मी जी बन के तुम्हारी चरण दबा दूंगा। क्या आपकी चरण सेवा मुझे प्राप्त हो सकती है? भगवान ने पृथु जी के ऊपर कृपा की। इसी वंश में आगे चल के प्रचेता हुए। प्रचेताओं को भगवान शिव ने उपदेश किया, जिस उपदेश को रुद्रगीत कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। प्रचेताओं के पिता हुए प्राचीन वर्ही। प्राचीन वर्ही बड़ा भारी कर्मकांडी, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो सब कुछ कर देता। यहां गया ये कर आया, वहां गया नारियल चढ़ाया, वहां गया डोरा चलाया, वहां गया ये कर आया। महाराज बहुत से ऐसे ही लोग हैं, महाराज बलि तक दे देता था। अपना काम बनाने के लिए लोग न जाने कहां कहां क्या क्या करते हैं। महाराज यहाँ ये कर आया, वहां डोरा बांध आए, यहाँ ये कर आए। किस किस में नई नई गाड़ी लेकर के आते, फटी चप्पल पीछे लटकाते। महाराज कोई नहीं पता। एक तो महाराज नई बड़ी महंगी मर्सिडीज लेके आया, मुझसे बोला, महाराज उद्घाटन करिए। अंदर जाके बैठा तो सामने वाले शीशे के नीचे ही 3 हरी मिर्च और 1 नींबू लटका था। मैंने कि भैया क्या गाड़ी की कंपनी सब्जी भी देने लगी है? बोले, नहीं महाराज, नजर न लगे। वाह भाई, नींबू और हरी मिर्च ही अगर इनसे बचा लें तो फिर कारगिल के बॉर्डर पे सैनिक क्यों खड़े रखकर रखे? नींबू और मिर्चियां ही लटकाए दो, वही बचा लेंगे।
न जाने किस किस कर्म कांड में फंसे हैं। वहां जाके डोरा बांधिया, यहां जाके ये चढ़ाया है, वहां जाके वो चढ़ाया है। आज का आदमी उसे संत मानने को तैयार है जो उसकी कामना पूरी कर दे, बस। इसलिए महाराज इन सब बातों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओहो, निकले छींक आ गई, कैसे जाएं भैया, वाह भाई छींक। पति निकला घर से बाहर, कहां जा रहे हो? बोले 15 दिन ऋषिकेश जा रहा हूं। पत्नी ने चैन की सांस ली, चलो। गया शेर शिकार पे, जहां पहुंचे थोड़ी देर में वापस लौट आई। बोले क्या हुआ? बोले क्या बताऊं, बाहर जा रहा था, बिल्ली रास्ता काट गई। पत्नी बोली उस बिल्ली का भी हाल पूछे आओ जिसने तुम्हारा रास्ता काटा है। वो भी बची है कि वो पधार गई? तुम्हारा रास्ता काट के गई। न जाने कौन कौन सी इधर उधर की बेकार की चीजों में आप फंसे हो। अरे गोविंद का सहारा ले लिया, उस प्यारे का सहारा ले लिया, तो नींबू और हरी मिर्चों से डरते हो? इसने नजर लगा दी, उसने ये कर दिया, उसने बांध दिया। भैया इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। डोंट बी इन इग्नोरेंस, जस्ट बी अ प्रज्ञावान, लॉजिकल एंड इंटेलेक्ट इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ऐसा कुछ नहीं है इसने बांध दिया और उसने खोल दिया और उसने ये कर दिया और उसने वो कर दिया ना। सबरे ग्रह खड़े हैं, वो सब ग्रह कौन है? ग्रह हैं भगवान के पुलिस वाले हैं। आप कोई इलीगल काम करोगे पुलिस आपको पकड़ लेगी। आपने गलत काम किया इसलिए शनि आपको टेढ़ा देख रहा है। अब आप सोचो कि तेल चढ़ा चढ़ा के शनि मान जाएगा तो कहां से बात बनेगी? ये भारतीयों की आदत ही ऐसी होती है। रेड सिग्नल क्रॉस किया, 100 की नोट निकाल के दो, पुलिस छोड़ देगी। हम शनिदेव को भी घूसखोरी करते फिरते, बृहस्पति को भी घूसखोरी करते फिरते। अगर आप चाहते हो कि ग्रह आपको अच्छी तरह देखें तो सबसे बड़ी पूजा है कि अच्छा काम करो, ईमानदारी से कर्म करो, हर ग्रह आपको ठीक देखेगा। एक पवित्रता से, ईमानदारी से कर्म करो। हम कर्म